आज हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग, जिसमें हम फाइल में कैसे इनपुट डिफाइन करते हैं। मतलब किसी फाइल में कैसे डेटा हम लिखते हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल में कैसे हम राइट करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे और प्रोग्रामेटिकली, एंड देन उसके अंदर जो डेटा है उसको रीड करेंगे, कैसे डिफाइन करते हैं, रीड कैसे करते हैं, किसी फाइल को कैसे हैंडल करते हैं, उसको एक एक प्रोसेस को हम समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि फाइल्स क्या होती हैं। किस फाइल्स को हम डिफाइन करेंगे, किस फाइल्स को हम कैसे ओपन करते हैं, कैसे रीड करते हैं, वो चीज़ें हम समझेंगे। ठीक। तो सबसे पहले ये तरीका होता है किसी फाइल को हैंडल करने का, कि आप किसी भी फाइल को अगर डिफाइन कर रहे हो, ओपन करने जा रहे हो, तो जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे, मैंने लिख दिया फाइल। फाइल एक वेरिएबल बना है और उसमें क्या होता है, एक ओपन फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ओपन फंक्शन। ठीक। और यहाँ पे आप उस फाइल का नाम लिखे हुए जिस फाइल को आप डिफाइन करते हो। बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट फाइल को आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया माई स्टूडेंट डिटेल्स। ओके। डॉट टीएक्सटी करके मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक। तो बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट फाइल को ही क्या करता है, रीड करता है। ठीक। Then, तो ये हमारा क्या हो गया, अब फाइल नेम हो गया। अब जैसे मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे डिफाइन क्या एरर आ रहा है। एरर आ रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब इस नेम से कोई फाइल ही नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं ओपन करूंगा तो एरर थ्रो करेगा। ओके। तो इस नेम से कोई भी फाइल नहीं है मेरी। ठीक। लिख रहे टेक्स्ट फाइल कोई है नहीं है। तो यहाँ पे फाइल हैंडलिंग देखो, फाइल हैंडलिंग जो ये हमारी फाइल है। ठीक। और इस फाइल हैंडलिंग के आसपास कोई भी इस नेम से फाइल नहीं है। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब इस नेम से कोई फाइल या डायरेक्टरी नहीं है। अब क्यों ऐसा आ रहा है, तो हमने ये डिफाइन किया कि उसको रीड मोड में ओपन करना है या मोड देना है। ठीक। तो अगर मैं रीड मोड यहाँ पे कॉमा करके मोड हम डालते हैं, मोड। तो मोड क्या होता है, एक रीड मोड होता है, एक राइट मोड होता है, एक अपेंड मोड होता है। ठीक है। तीन मोड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। रीड राइट एंड अपेंड। ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे रीड करना है और मैं फिर रन करता हूँ, तो क्या आ रहा है, फिर भी वही एरर आ रहा है। ठीक। तो रीड क्या होता है कि रीड, अगर रीड मोड में ओपन करेंगे किसी फाइल को, अगर वो नहीं होती है तो यहाँ पे एरर थ्रो करता है। ठीक। तो आप लिख सकते हैं फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो तो फाइल नॉट फाउंड, एरर। ओके। थ्रो है फाइल नॉट फाउंड, एरर कहता है कि फाइल नहीं मिली। ठीक। क्लियर। नेक्स्ट, अगर वो फाइल पहले से नहीं है तो उसको किस मोड में ओपन करेंगे तो वो क्रिएट हो जाए। अगर नहीं है तो क्रिएट हो जाए, अगर है तो आपका क्या हो, ओपन हो। उसके लिए क्या होता है कि आपको कौन सा मोड डिफाइन करना है। जैसे कि यहाँ देखो डब्ल्यू, तो डब्ल्यू और ए क्या करता है, मतलब राइट एंड अपेंड मोड क्या करता है, मोड वुड अलाउ राइटिंग टू द फाइल, कि ये अपेंड और राइट दोनों क्या करता है, फाइल में लिखने के लिए आपको अलाउ करता है। लेकिन रीड मोड केवल रीड कर सकते हैं, उसके अंदर लिख नहीं सकते फाइल के अंदर। ठीक है। देन फिर डब्ल्यू मोड क्या होता है, एन एग्जिस्टिंग फाइल वुड बी ट्रंकेटेड, कि डब्ल्यू राइट मोड क्या करता है कि जो पहले से लिखा हुआ है उस फाइल के अंदर वो ट्रंकेट करके फिर दोबारा लिखता है, मतलब रिप्लेस कर देता है डेटा को। तो पुराना डेटा इरेज करता है, नया डेटा उसमें डाल देता है, मतलब कि उसमें कोई भी डेटा ऐड ऑन नहीं होगा कि पहले से लिखा है उसके आगे से लिखना स्टार्ट करे, वो नहीं होगा। वो जो लिखा है पहले उसको इरेज करता है, ट्रंकेट करता है, देन उसके आगे से लिखना स्टार्ट करता है। फिर अपेंड मोड क्या करता है, द राइटिंग वुड हैपन एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल, कि वो आगे लिखना स्टार्ट कर, जैसे कि कुछ लाइन मैंने उस टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखी है, उसके बाद वो आगे से लिखना स्टार्ट करेगा न्यू लाइन से। ठीक है। देन अपेंड मोड वुड क्रिएट द फाइल इफ इट वाज नॉट एग्जिस्ट। तो अपेंड क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो अपेंड फाइल क्या है, कि अगर रीड मोड में हम ओपन कर रहे हैं तो एरर थ्रो कर रहा है, यहाँ पे एरर थ्रो हो रहा है। लेकिन अगर मैं अपेंड मोड में ओपन करूँ तो देखिए एरर नहीं आया।
इसका मतलब क्या है, अपेंड मोड में फाइल क्रिएट हो चुकी है इसका मतलब। तो अपेंड मोड में यहाँ पे जहाँ देखें, माई स्टूडेंट डिटेल्स डॉट टी फाइल बन गई ना, देखो। ओके, तो ये फाइल आपकी बन गई, और जिस नेम से दिया उसी नेम से बन गई। तो यहाँ पर फाइल क्रिएट, अगर फाइल नहीं है तो ये क्रिएट कर देता है अपेंड। ठीक है। तो हाँ, तो अपेंड मोड एरर नहीं थ्रो करता, अगर फाइल है तो ओपन कर देता है, नहीं है तो उसको ऐड क्रिएट कर देता है। ठीक है। क्या एरे मतलब? एरर नहीं शो करता, हाँ एरर नहीं शो करता। ठीक है। बे- तो ये फाइल आपकी क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। ओके, क्लियर। फिर अगर मैं लिखूं यहाँ पे अपेंड की जगह पे राइट मोड, तो देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं। अगर मैं फिर डिलीट कर दूं इस फाइल को, डिलीट फाइल। ओके, यहाँ से मैं फिर रीस्टार्ट कर देता हूँ, और इसको डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है। जैसे ही डिलीट हुआ, तो अब यहाँ देखो, अब मैं राइट मोड से इसको डिफाइन करता हूँ, तो कोई एरर नहीं है। राइट मोड भी क्या करता है, उस फाइल को क्रिएट कर देता है। यहाँ पे लेके चेक करें, तो राइट मोड भी उस फाइल को क्रिएट कर देता है। हो गया ना। तो राइट मोड और अपेंड मोड, अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट कर देता है, अगर है तो उसको ओपन भी कर देता है। ठीक है। नहीं आता राइट और अपेंड में, केवल रीड मोड में एरर आता है। अगर फाइल नहीं है तो एरर थ्रो कर देगा, कह देगा कि फाइल। रीड मोड केवल फाइल को रीड करता है, अगर नहीं है तो क्रिएट नहीं करता, वो कहता है कि मेरे पास ये फाइल नहीं मिल रही। ठीक है। हाँ हाँ। अब अब मैं रीड मोड को रन करूं, फाइल क्रिएट हो चुकी है, अब रीड मोड का रन करूं तो क्या एरर आएगा? नहीं आएगा। ठीक। हाँ, फाइल होगी, फाइल क्रिएट हो चुकी है, तो अब एरर नहीं आ रहा, देखो रन करने पे एरर आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये होता है तरीका। तो हम या तो अपेंड मोड यूज कर सकते हैं या राइट मोड। तो अपेंड मोड में डिफरेंस और राइट मोड में डिफरेंस मैंने बताया कि अपेंड मोड हम अब सिमिलर है। अब अपेंड और राइट मोड में मैंने डिफरेंस बताया, क्या डिफरेंस बताया कि राइट मोड क्या करता है कि पहले से जो फाइल के अंदर लिखी है, अगर मैं फिर राइट करता हूँ तो वो फाइल के अंदर जो लिखा है वो पूरा डिलीट होता है, तो नया डेटा फिर आता है। ठीक है। और अपेंड मोड क्या करता है, जो फाइल जहां से लिखना बंद हुआ है वहीं से फिर लिखना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे जैसे मैं ओपन करूँ इस फाइल को, टीएक्सटी फाइल को, तो ये टेक्स्ट फाइल है। अब मैं इसके अंदर कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो ये राइट मोड है। अब राइट मोड में यहाँ पे लिख दिया मैंने फाइल डॉट राइट, और मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो। ठीक है। अब जाके चेक करें यहाँ पे, रिफ्रेश कर लें। हम्म, एक मिनट, पहले क्लोज करना पड़ेगा वो ऊपर, क्योंकि रीड मोड में ओपन है ना। तो फाइल डॉट क्लोज, ये क्लोज किया। फिर क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पे फिर रन किया। अब रन करने के बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं फिर दोबारा। तो राइट मोड दो बार मैंने लिखा, और दोनों बार देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे फिर राइट मोड डिफाइन किया, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक ही बार आउटपुट आ रहा है मुझे, मिल रहा है ना, एक ही बार। लेकिन मैं अगर अपेंड मोड कर दूं, इसको चेंज कर दूं अपेंड मोड, और दो तीन बार यहाँ पे मैं इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है। और फिर ये रिफ्रेश करता है। देखिए, तीन बार मैंने रन किया, तीनों बार क्या है, वो उसके आगे ऐड ऑन करके लिख करके आएगा, आगे ऐड।
फिर मैं एक बार और रन कराऊंगा तो आगे फिर हेलो लिख करके आ जाएगा, फिर एक बार और रन कराऊंगा तो ये हेलो लिख करके आ जाएगा, ठीक है। तो अपेंड क्या कर रहा है, अपेंड ऐड कर रहा है, और राइट क्या करता है, वो पूरा डिलीट कर देता है फिर लिखता है। ओके, तो फिर लिखना स्टार्ट करता है। अपेंड एक तरह से ऐड ऑन करता है, जितनी बार लिखोगे उतनी बार ऐड ऑन करता है, ठीक। आप स्लैश साइन करोगे तो वो न्यू लाइन करके लिखेगा, तो स्लैश स्लैश साइन फॉर न्यू लाइन। तो अगर नया आउटपुट आएगा तो फिर देखो न्यू लाइन से आएगा, लेकिन मैं रिलोड करता हूँ, एक बार फिर रन करते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं, न्यू लाइन में आया। क्यों? क्योंकि मैंने स्लैश एन दिया था, ठीक है। करने के लिए फिर अब मान लो इसको फिर क्लोज करना होता है, फाइल जब तक क्लोज नहीं करोगे दूसरा ऑपरेशन नहीं अप्लाई करते, तो फाइल डॉट क्लोज लिख देना यहाँ पे, ठीक। फिर मुझे क्या करना है, फिर फाइल को ओपन करना है रीड मोड में, कि उसमें क्या डेटा लिखा हुआ है पूरा प्रिंट करना है मुझे। तो मैंने लिख दिया आर और रीड मोड, एंड देन अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, डेटा डॉट एफ डॉट रीड, ठीक। तो यहाँ पे आपको लिखना है डेटा इक्वल फाइल डॉट रीड, ठीक। एंड देन यहाँ पे प्रिंट कर लेना है डेटा को, ठीक। अब मैं रन करता हूँ, तो मुझे जो वहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट फाइल के अंदर वो पूरा लिख करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और भी लिखा, जैसे हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक। और फाइल करके मैंने सेव ऑल कर दिया, ठीक। ओवर हिट, ठीक। और जब सेव कर दिया और फिर उसके बाद फिर मैं रन करूँ तो मुझे देखो हेलो वर्ल्ड आउटपुट मिली, ठीक है। तो इस तरीके से किसी टेक्सचुअल डेटा को हम रीड कर सकते हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग के जो कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे कि मैं कहूँ 5 कैरेक्टर ही केवल रिटर्न करना है, तो मैंने लिख दिया 5, ठीक है, रीड 5। तो ये रिटर्न करेगा केवल 5 कैरेक्टर स्टार्टिंग के। मैं कहूँ केवल 10 कैरेक्टर मुझे रिटर्न करने हैं स्टार्टिंग के, तो कितने 2 टाइम्स जो हेलो है वो प्रिंट हो जाएगा, देखो। तो ये कितने कैरेक्टर रिटर्न करने हैं वो इसके अंदर हम दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं रीड फंक्शन के अंदर। अगर केवल रीड लिखते हैं, हमने ये नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं दिया, तो जितने भी डेटा है सब आ जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे फाइल डॉट सोर्स डिफाइन कर देना। तो जब हमको पूरा डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, अ, हमको यहाँ पे ये देने की जरूरत नहीं है, तो हमारा पूरा डेटा प्रिंट होकर के आ जाएगा, ठीक है। हम्म। हाँ, और आपको एक पूरी लाइन प्रिंट करनी है तो उसके लिए क्या होता है, आपका फंक्शन होता है एक रीड लाइन, ठीक। कि आपको नहीं पता कितने कैरेक्टर हैं एक लाइन में, तो पहली फर्स्ट लाइन वो प्रिंट कर देता है, ठीक है। ओके। अब मुझे लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है। आप सेकेंड टाइम में, जैसे कि ये एक बार हमने प्रिंट किया, ठीक है। इसको डायरेक्टली मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेटा को ऐसे प्रिंट करो, तो ये प्रिंट हो रहा है। दूसरी बार अगर लिखूंगा तो दूसरी लाइन प्रिंट होगा, फिर थर्ड टाइम वो हमेशा क्या होता है, नेक्स्ट लाइन ही प्रिंट करेगा, देखो प्रिंट हो रहा है ना। जितनी बार रेड लाइट से वो उतनी बार वो आगे की लाइन प्रिंट कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी बार प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या होता है, एक दूसरा तरीका भी है कि हम लूप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो हम फाइल का नाम, देन रीड मोड, फिर उसके बाद हम ये चीज न दे करके हम क्या डिफाइन करेंगे, लिखेंगे फॉर लाइन इन फाइल। एक एक लाइन क्या होगी उस फाइल से आती रहेगी, और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करते रहेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक। हाँ, ये शॉर्ट में हो गया, देखो लाइन बाय लाइन वही आउटपुट सेम मुझे ये लाइन बाय लाइन मिल गया, ठीक है।
और एक चीज वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फाइल को आपको क्लोज करना हमेशा जरूरी है। कोई ऑपरेशन किया, फाइल क्लोज कर लीजिए। क्यों? क्यों जरूरी है? कि इन सम केसेस ड्यू टू बफरिंग चेंजेस मेड टू ए फाइल में नॉट शो अंटिल यू क्लोज द फाइल। कि अगर मैं कोई चेंजेस कर रहा हूँ दूसरे एंड से और आपने फाइल एक दूसरे ऑपरेशन के लिए ओपन कर रखा है, तो क्या होता है, वो आपका अपडेटेड वैल्यू या अपडेटेड डेटा नहीं दिख पाता है। ठीक है? तो एक ऑपरेशन किया, उसको फिर क्लोज किया, फिर दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट किया। ठीक है? तो फाइल को क्लोज करना बहुत जरूरी है। ठीक? यू शुड यू शुड ऑलवेज क्लोज योर फाइल्स। ठीक? देन अब इसी फाइल को कैसे डिलीट करेंगे? जैसे फाइल हमने बना लिया, अब फाइल मान लो इस फाइल को डिलीट ही करना है, तो कैसे करेंगे? तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। सबसे पहले आपको लिखना होता है import OS। OS एक आपका लाइब्रेरी है, बिल्ट-इन मॉड्यूल है, इसका यूज करके हम उस फाइल को डिलीट करते हैं। तो मैंने लिखा OS डॉट रिमूव फंक्शन होता है। और रिमूव फंक्शन में, सॉरी, रिमूव रिमूव फंक्शन में मैं उस फाइल का नाम लिख दूंगा जिसको मुझे डिलीट करना है। तो इस फाइल को मुझे डिलीट करना है। या मान लो उसको छोड़ करके ये फाइल डिलीट करनी है, टू डू डॉट सी एस वी डिलीट करना है। तो मैंने लिख दिया टू डू डॉट सी एस वी। ठीक? टू डू डॉट सी एस वी। और जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ, उसको डिफाइन करने के बाद अब देखो यहाँ पे टू डू डॉट सी एस वी, और देखो डिलीट हो गई फाइल। ठीक? तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल को ऐसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक? बस उसका फाइल का नाम हमको या लोकेशन दे देना होता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो डिलीट ऑफ फाइल। ठीक है? ये फाइल डिलीटिंग का कोड है। ठीक? अब रिमूव फंक्शन। देन अब हमको क्या करना है, किसी फाइल को चेक करना है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो फाइल है या नहीं। ठीक? तो उसके लिए क्या होता है, सेम फिर हमको दोबारा इंपोर्ट करना होगा ओएस। ठीक? और मैंने लिखा इफ ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट। और हाँ, ओएस इज अ मॉड्यूल लाइब्रेरी, इसको इंपोर्ट कर लो। देन उसके बाद क्या हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, फाइल का नाम, कि ये आपका लोकेशन है या नहीं। ठीक? अगर एग्जिस्ट करता है तो रिमूव करेंगे, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करता है तो रिमूव नहीं करना, मुझे लिख देना है फाइल एग्जिस्ट। ठीक? फाइल एग्जिस्ट। ओके? और अदरवाइज फाइल नहीं है तो मैं लिखता हूँ फाइल नॉट फाउंड, या फाइल नॉट एग्जिस्ट, फाइल नॉट एग्जिस्ट। ओके? तो यहाँ पे जैसे रन करूंगा तो ये देखो फाइल एग्जिस्ट, मतलब ये नेम से फाइल है। लेकिन अगर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दिया फिर रन करूँ, तो क्या है, फाइल नॉट एग्जिस्ट। ओके? हाँ, क्योंकि आप गलत फाइल को ढूंढोगे तो फाइल मिलेगी नहीं, मिलेगी। ठीक है? हम्म। अब मान लो हमको ये फोल्डर, अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे आप लिख लेना कि इस कोड को किस लिए डिफाइन करते हैं। तो इस कोड को हम डिफाइन करते हैं चेकिंग फाइल एग्जिस्ट और नॉट। ठीक? कि हम फाइल को चेक करते हैं वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक? अब मान लो किसी फोल्डर को हमको डिलीट करना है या क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएट करेंगे किसी फोल्डर को, कैसे क्रिएट करेंगे? तो फोल्डर क्रिएट करने का तरीका होता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे इंपोर्ट ओएस। ठीक? और मैंने लिख दिया यहाँ पे मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है ओएस डॉट एम के डी आई आर। ठीक? और फोल्डर का नाम हम लिख देते हैं
पाइथन। ठीक, क्लियर। और जैसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा माई पाइथन करके। ठीक है, ओके। तो एक फोल्डर क्रिएट हो गया। तो एम के डी आई आर क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिससे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। अब फोल्डर क्रिएट कर लिया तो आपको डिलीट करना है, तो डिलीट करने का यहाँ पे पहले लिख दो कि क्रिएट कैसे करते हैं। तो क्रिएट फोल्डर, यहाँ पे हमने फोल्डर क्रिएट किया। फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं, तो डिलीट फोल्डर। तो फोल्डर डिलीट करने से पहले हमको एक कुछ चीज ध्यान देनी होती है कि फोल्डर डिलीट को कौन से फोल्डर डिलीट कर सकते हो आप। तो यू कैन वनली रिमूव एम्प्टी फोल्डर्स, यू कैन वनली रिमूव एम्प्टी फोल्डर। तो अगर किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो पहले उसको खाली करना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर के फाइल्स को डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके उस फोल्डर को डिलीट करोगे आप। ठीक है, देन तो यहाँ पे हम लिख देते हैं import os, एंड देन फिर मैं लिखूंगा os डॉट, क्योंकि हमारा जो फोल्डर अभी जो बना है वो एम्प्टी है तो रिमूव हो सकता है इजिली। तो RMDIR रिमूव डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम हमारा क्या है, माई पाइथन। ओके, और जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा तो हमारा फोल्डर डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट हो गया। ओके, तो ऐसे आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने कैसे फाइल क्रिएट करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे टेक्स्ट फाइल को रीड करना होता है, ये सारी चीजें देखी। ठीक है।